Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says electromagnetic radiation of wavelength 663 nanometer is just sufficient to ionize the atom of a metal A. The ionization energy of metal A in kilojoule per mole is dash rounded off to the nearest integer. और हमको डाटा क्या क्या गिवन है H is equal to 6.63 into 10 to the minus 34 joule second, C is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, Na that is Avogadro number is 6.02 into 10 to the power 23 mole inverse. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो अभी देखिए हमको यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपका ए मेटल है उसका एक एटम को आयोनाइज करने के लिए आपका 663 नैनोमीटर वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चाहिए। तो उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमको किलोजूल पर मोल में निकालना है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज 1 एटम ऑफ ए इज इक्वल टू आपका आएगा एच सी बाई लैम्डा। ये इसका जो यूनिट आएगा ये जूल में आएगा। तो अगर इसको हमने किलो जूल में निकालना है तो अच्छा इसको हम यूनिट अभी नहीं डालेंगे। देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर 1 मोल दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी हमको किलो जूल पर मोल में निकालना, वो उसका वैल्यू क्या आएगा एच सी बाई लैम्डा इंटू एन ए। अभी वैल्यूज क्या क्या गिवन है हमको, एच का वैल्यू आपको गिवन है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और अगर इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करेगा 10⁻³ से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो 6.63 इंटू 10⁻37 किलो जूल सेकेंड। और सी का वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एन का वैल्यू आपका क्या है, एन आपका है अच्छा मीटर सेकेंड इनवर्स इसको करते हैं, और एन आपका है 6.02 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। और लैम्डा जो है लैम्डा आपका है 663 नैनोमीटर, यानी कि 663 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो अगर आप ये फॉर्मूला में सारा डाटा जो है वो पुट करेंगे तो आपको फाइनली आयोनाइजेशन एनर्जी कितना मिलेगा। देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था एच सी इंटू एन ए बाई लैम्डा। तो एच का वैल्यू आप पुट कीजिए 6.63 इंटू 10⁻⁻37 किलो जूल सेकेंड। सी का वैल्यू आपका क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। एन का वैल्यू आपका क्या है 6.02 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। और लैम्डा का वैल्यू आपका है 663 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड और सेकेंड बस कैंसिल हो जाएगा, मीटर मीटर यूनिट कैंसिल हो जाएगा, और इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, ओवरऑल आपको मिलेगा वैल्यू 180.6 किलो जूल मोल इनवर्स और किलो जूल पर मोल। इसको अगर आप नियरेस्ट इंटीजर में लेके जाएंगे तो ये आपका आएगा 181 किलो जूल पर मोल। तो यही हमको निकालना था, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल ए इज। सो फाइनल आंसर अगर हम लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल ए इज 181 किलो जूल पर मोल। ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।